जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम के जीवन की दो यात्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी की यात्रा है। वहीं दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी, लंकापुरी से अवधपुरी की यात्रा है। प्रभु श्री राम की अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी वाली जो ये यात्रा है, इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया जिले के सीमा पर अवस्थित ये सीदागर घाट है। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी प्रभु श्री राम से जुड़े 290 पवित्र तीर्थ स्थानों का आपने शोध किया है। शोध के साथ इन्होंने इसका संकलन किया है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी अभी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन भी हैं। इसके साथ ही इस यात्रा में इस सीदागर घाट के स्थानीय ग्रामीण जन भी अपने साथ हैं। हम लोग इनसे भी यहाँ से संबंधित बातों को जानेंगे। शुरुआत डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रभु श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ जब अयोध्या से चलते हैं तो पहला पड़ाव दशरथ महल है जी, दूसरा पड़ाव श्रृंगी ऋषि का आश्रम है जी, तीसरा पड़ाव भैरव मंदिर है, चौथा पड़ाव प्रभु श्री राम का जो है वो भैरव मंदिर के उपरांत सलोना ताल है, फिर 12 दुआरिया मंदिर, फिर राम घाट। तो उस हिसाब से ये स्थान प्रभु श्री राम का 7वां पड़ाव स्थल है। जी जी, 7वां पड़ाव। चूँकि आपने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के आधार पर पूरा शोध किया है, तो ये सीदागर घाट क्या है, इसकी क्या महत्ता और महत्व है? देखिए, भगवान राम सरयू जी के किनारे किनारे अयोध्या जी से चले। जो आपने पड़ाव बताए, उन सब पड़ावों पर होते हुए 7वां पड़ाव इस सीदागर घाट है। वास्तव में भगवान श्री राम की भेंट यहाँ सिद्ध गणों से हुई थी। सिद्ध गण से बिगड़कर ये स्थान सीदागर घाट हो गया। डॉक्टर साहब, सिद्ध गण का अभिप्राय क्या है? जो संत थे, ऋषि थे, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, वो सिद्ध गण हुए। मतलब ये सीदागर घाट सिद्ध संतों की तपोस्थली रही है। जी जी। तो प्रभु श्री राम यहाँ आए और सिद्ध संतों का, गणों का उन्होंने दर्शन किया होगा, उनसे मिले होंगे, जी, संवाद हुआ होगा। जी जी। और क्या यहाँ भगवान प्रभु रुके होंगे? तो स्वाभाविक है कि सरयू मैया को भी प्रणाम निवेदन किया होगा और सरयू में स्नान भी। वाल्मीकि जी ने यहाँ क्या हुआ ऐसा वर्णन तो नहीं दिया जी, लेकिन यहाँ सरयू जी के किनारे आते आते सिद्ध गणों से उनकी भेंट हुई। इस तरह से तो सरयू जी किनारे किनारे आ रहे हैं और मूल सरयू यही है। जो नई सरयू है वो अलग है, वो अपना मार्ग भटक के दूसरी दिन चली गई है, लेकिन मूल सरयू तो यही है। इसी के किनारे किनारे भगवान राम आए थे और यहाँ सिद्धों से उनकी भेंट हुई, पूजन दर्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से आगे चले गए। इस सीदागर घाट में एक हनुमान जी का मंदिर भी है और इस हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान द्वारा लगा हुआ जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, उस यात्रा के पड़ाव स्थल की पूरी सूची और मानचित्र भी लगा है। साथ ही यहाँ प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए। हमारे साथ यहाँ के कई ग्रामीण लोग हैं। आप अपना नाम बताएं। वीरेंद्र राजभर। वीरेंद्र राजभर जी। वीरेंद्र राजभर जी, इस सीदागर घाट के विषय में आप लोग की क्या जानकारी है? यहाँ प्रभु श्री राम आए तो यहाँ से फिल्म चले गए नगरी सर्दी। अच्छा, यहाँ प्रभु श्री राम आए थे, यहाँ से लक्ष्मणेश्वर डीह गए। वहाँ भोलेनाथ का स्थापना की, फिर वहाँ रहे स्नान किए, वहाँ तक फिर चले गए कारो। घाट पे क्या आज भी कोई मेला वगैरह या किसी स्नान के अवसर पर लोग आते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के स्नान वगैरह में? आते हैं लोग। अच्छा, बड़ी संख्या में लोग आते हैं सीदागर घाट। अच्छा, लोग स्नान के लिए आते हैं। आज भी वो परंपरा एक प्रकार से अक्षुण्ण है। डॉक्टर साहब, सीदागर घाट जब प्रभु श्री राम आए और संतों से मिले होंगे जी, तो दशरथ जी का मन जरूर हर्षित हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग राम कथाओं में अलग अलग चित्रण है ऋषि विश्वामित्र के अयोध्या नगरी में जाने के उपरांत राजा दशरथ से जो संवाद होता है। जी जी। असमिया का जो माधव कंदली जी का रामायण है, उसमें माधव कंदली लिखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र के पहुंचने पर दशरथ के मन में हर्ष भी है और विषाद भी है। जी जी। जब वो बात होती है राजा दशरथ का संवाद विश्वामित्र जी से, और वो जब मांगते हैं प्रभु श्री राम को तारकावध के लिए, तो दशरथ के मन में भाव आ रहा है, पुत्र दूं तो भी दुख और ना दूं तो भी दुख, दिया तो मेरी मृत्यु होगी और ना दिया
तो विश्वामित्र के श्राप से जो है वंश का नाश और क्षय होगा। लेकिन वही जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चले और जगह जगह ऐसे संतों के स्थान पर आए होंगे, संतों से संवाद हुआ होगा, जगह जगह लोग प्रभु श्री राम से अवगत हुए होंगे, तो दशरथ जी का मन जरूर अपने निर्णय पर प्रसन्नचित वो हुए होंगे कि नहीं, एक सही निर्णय हमने लिया और इस बहाने प्रभु श्री राम से लोग अवगत हो रहे हैं और प्रभु श्री राम भी संतों से और आम जनों से जुड़ रहे हैं। मैं महर्षि वशिष्ठ की एक बात बताना चाहता हूँ जी। जब दशरथ जी के मन में शंका हुई, ये तो दोनों कुमार हैं, अभी राक्षसों से युद्ध करने की इनकी क्षमता नहीं है जी, तो वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं, जी, चक्रवर्ती सम्राट, आप दोनों राजकुमारों को ऋषि के साथ भेज दीजिए। ऋषि स्वयं भी सक्षम है कि उन सब राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पुत्रों का अभ्युदय चाहते हैं। जी, जी, वो अभ्युदय कैसे? जी, वो तभी तो हो सकता है जब सिद्ध संतों से उनकी भेंट हो, होगा। सिद्ध संतों से उनको आशीर्वाद मिले। तो ये स्थल इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी, कि यहाँ भगवान राम को सिद्ध संतों का आशीर्वाद मिला और दर्शन मिला। यही मिला। महत्ता है इस सीतागढ़ घाट की। यही महत्व है। बहुत सुंदर। और आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, सारे लोग भगवान राम के दर्शन आपके पूर्वजों ने किए हैं। आपका रक्त संबंध उन महापुरुषों से है जिनको श्री विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी के दर्शन ना केवल दर्शन हुए बल्कि आपके पूर्वजों ने उनकी सेवा भी की है। तो आप लोग तो सचमुच गौरवशाली हैं। हम आपको इस दृष्टि से प्रणाम करते हैं। ये सरजुग जी की पुरानी धारा है। कभी सरजुग जी यहीं से होकर बहा करती थी और इन्हीं के किनारे प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के साथ यात्राएं करी थी। दुनिया भर से आज भी हजारों, लाखों, करोड़ों लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जी आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर जिले के इस सीमा का ये जो गांव है सीतागढ़ घाट, इसका अपने आप में एक ऐसा सौभाग्य है कि यहाँ प्रभु श्री राम आए थे सिद्ध संतों के दर्शन करने के लिए। ये सौभाग्य किसी और तीर्थ स्थान का नहीं है। आप लोग यहाँ के ग्रामीण हैं, इस सीतागढ़ घाट के विषय में कुछ बताएं। बाप दादा बताते हैं कि भाई इधर से आए श्री राम और विश्वामित्र के साथ में जी, ऐसे गए और यहाँ के सिद्ध संत महात्मा का जो स्थान था उनका दर्शन, भेंट घाट हुआ। और बताते हैं लोग कैसे लखनेसर डिकिला पर चले गए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी वाली यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल सीतागढ़ घाट की ये कथा थी। अब अगले अंक में प्रभु श्री राम के यात्रा के अगले महत्वपूर्ण स्थान लक्ष्मणेश्वर डीह के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। सीतागढ़ घाट की जय। श्री राम वनगमन मार्ग की जय। जय जय सीताराम।